बचपन में हम सभी ने भूतों के किस्से तो सुने ही हैं और आज तक बॉलीवुड में बहुत सी डरावनी हॉरर फिल्में भी बनाई गई। इनमें पुरानी हवेली, वीराना, पुराना मंदिर, शैतानी इलाका, इन जैसी एवरग्रीन हॉरर फिल्में आज भी दिल में डर की दस्तक देती है। कहानियों में ऐसी एक पुरानी कहानी प्रचलित है, मुंजा की, जिसके बारे में आप में से बहुत से लोगों ने इससे पहले सुना ही होगा। और अगर आप नहीं जानते तो डिटेल में समझते इस वीडियो के माध्यम से। आज हम इस विषय के बारे में इस वजह से भी बात कर रहे हैं क्योंकि जल्द ही फिल्म आ रही है मुंजा, जो एक हॉरर फिल्म है जिसका ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और फिल्म भी 7 जून 2024 को रिलीज़ होने वाली है। तो बढ़ते ही इस कहानी की ओर। जिस लड़के की बिना शादी के ही मृत्यु हो जाती है, मान्यता है कि वह मुंजा बन जाता है और पीपल के पेड़ पर उसका मृत आत्मा रहने लगता है और वह लड़कियों का शिकार करने लगता है और जो नवविवाहित दूल्हे और दुल्हन होती है उनके शरीर को वश में कर लेता है और बाद में उसे मार डालता है। और ऐसी कहानियाँ आज भी गांव में दोस्तों प्रचलित है। और इसी से जुड़ी दिल दहला देने वाली कहानी घटित हुई थी 1972 में महाराष्ट्र में परभणी जिले के मानवत इस छोटे से गांव में। 70 के दशक में महाराष्ट्र में बहुत ही भयावह सूखा हुआ था और इसी समय मानवत गांव में दहशत का माहौल बन गया था, जो कि सिर्फ मानवत तक ही सीमित ना रहकर यह डर पूरे महाराष्ट्र में फैल गया था। डर के मारे लोग रात को तो छोड़िए, दिन को भी घर के बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि हर 2 दिनों के बाद गांव के आजू बाजू छोटे बच्चों की लाशें मिलती थी। दिसंबर 1972 से अगले 13 महीनों तक लगातार 11 खून हुए। सभी हत्याएं एक ही तरीके से होती थी, लेकिन हत्यारा कौन है इसका पता नहीं था। मुंबई से खास पुलिस अधिकारियों की टीम बुलाई गई, जिसमें रत्नाकर कुलकर्णी जैसे जाबाज अधिकारी शामिल थे। पुलिस हत्यारों का पता लगा ही रही थी, ऐसे में एक और खून हो गया, लेकिन इस बार एक लड़के का खून हुआ। इसके बाद पुलिस के हाथ सबूत लगे और महाराष्ट्र के सामने आया दिल दहला देने वाला मानवत हत्या का मामला। मानवत के पास एक बस्ती थी। गरीबी के कारण वहाँ पर बहुत से गैरकानूनी धंधे चलते थे। रुक्मिणी नामक एक महिला वहाँ पर शराब का धंधा चलाती थी और वह दिखने में काफ़ी सुंदर थी, पर उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। शराब के अड्डे पर आने वाला उत्तम राव नामक व्यक्ति से रुक्मिणी के प्रेम संबंध बढ़े और एकदम अचानक से रुक्मिणी एक दिन गायब हो गई। रुक्मिणी के पिताजी को पता चल चुका था कि उत्तम राव ही रुक्मिणी को उठा के ले गया है, लेकिन गांव में उत्तम राव का दबदबा था, उससे पूछेगा कौन। बाद में अचानक से रुक्मिणी गांव में दिखने लगी। उत्तम राव के दबदबे के कारण रुक्मिणी का शराब का धंधा तेजी से चलने लगा और वह बहुत सारा पैसा कमाने लगी। पर रुक्मिणी खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी। उसे डर था कि उसके बाद उसका सारा पैसा उत्तम राव के बच्चे ही खा जाएंगे। बहुत से डॉक्टरों से इलाज कराने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। इस कारण फिर उसने मंत्र तंत्रों का सहारा लेना शुरू कर दिया। मानवत गुप्त धन के लिए भी प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में अहमदनगर के निज़ाम के आक्रमण से सारा गांव खाली हो गया और गांव वालों ने अपनी सारी दौलत ज़मीन के नीचे दफन कर दी। गुप्त धन खोजने के लिए वहाँ पर बहुत से मांत्रिक तांत्रिक आते जाते थे। ऐसे में रुक्मिणी को एक मांत्रिक मिला, जिसका नाम था गणपत साल्वे। रुक्मिणी ने उसको अपनी सारी हकीकत बताई और उस मांत्रिक ने बताया कि रुक्मिणी की हवेली के सामने एक पीपल का पेड़ है और उस पर मुंजा का वास्तव्य है। अगर रुक्मिणी को संतान प्राप्ति करनी है तो उसको सुंदर स्त्रियों और बच्चियों की बलि चढ़ानी पड़ेगी, जिसे नरबलि कहा जाता है। रुक्मिणी को बताया गया कि उसे 4 नरबलि कुंवारी बच्चियों के चढ़ाने होंगे और यहाँ से खूनों का सिलसिला शुरू हुआ। उत्तम राव को धन का लालच देकर इसमें शामिल किया गया। उत्तम राव के 2 नौकर सोपान और शंकर ये गांव के इलाके से बच्चियाँ लाते थे और रुक्मिणी उनके खून का मुंजा को अभिषेक कराती थी और बाद में सोपान और शंकर उन लाशों को ठिकाने लगा देते थे। पर मुंजा प्रसन्न हुआ नहीं। रुक्मिणी का भाई तुक्या भी जेल से छूटने के बाद इसी काम में शामिल हो चुका था। वह खून करने में इतने माहिर हो चुके थे कि पीछे एक भी सबूत उन्होंने छोड़ा नहीं। ऐसे में कोंडोबा नाम के एक लड़के ने उनको खून करते हुए देखा। ऐसा शक उनको हुआ और उन्होंने अब कोंडोबा को भी मारने की योजना बनाई, मगर इस बार आखिरकार पुलिस को सबूत मिल ही गए।
पूरे महाराष्ट्र में डर का माहौल छा गया। अखबार में भी रोज़ खबरें छपने लगी। आखिरकार पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और संपूर्ण घटना को पूर्ण विराम दिया। बाद में उन पर कई साल तक कार्रवाई चला गई, जिसमें न्यायमूर्ति यशवंत चंद्रचूड़, वकील डी कोड़से पाटिल ऐसे नाम चर्चा में आए। खून में शामिल शंकर को माफ़ी मिली, सोपान को फांसी की सज़ा सुनाई गई और रुक्मिणी और उत्तम राव को पुख्ता सबूत न होने के कारण उन्हें कोर्ट ने निर्दोष दोषी करार दिया और रिहा कर दिया। उसके बाद रुक्मिणी को कीर्ति नाम की लड़की हुई और उत्तम राव अपने जीवन के 92वें साल अपने गांव में रहा। पर महाराष्ट्र को आज भी मानवत नाम सुनते ही दहशत दस्तक देती है।